हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी टॉरस के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 1 ऑफ मई तक के जो मैसेजेस हैं उनको देखेंगे। और जिनको भी थर्ड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला मैसेज आपका ये है कि जो भी काम आपने ग्रुप में किया होगा उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है और उसी की वजह से आप कोई छोटा सा फंक्शन कर सकते हो, साथ में मिलकर एंजॉय कर सकते हो या फिर एक दूसरे को ट्रीट दे सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। दूसरा ये मैसेज भी है कि जो लोग किसी कनेक्शन में बनना चाहते थे तो कोई ना कोई आपको ग्रुप में हेल्प करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, जिससे कि आप अपनी मैरिड लाइफ में जा पाओ। और या फिर एंगेजमेंट के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव है। जो लोग शादी करना चाहते हो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। मतलब कोई छोटा सा फंक्शन ऐसा है आपके इस वीक में जो कि इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपकी कोई साइकिल जो है कंप्लीट होने वाली है। मैरिज से रिलेटेड है ये कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। सक्सेस से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, अबंडेंस से रिलेटेड है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि फाइनल कंप्लीशन की तरफ है ये साइकिल। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये भी है कि इस टाइम पर आप भले ही आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी हो, वाइब्रेंट हो और आप अपनी चीजें जो जो चाहते हो कंप्लीट करते भी चले जाओगे, लेकिन आपका फोकस या फिर आपका जो इंट्यूशन है वो आपको कहीं और ही गाइड कर रहा है कि आपको उस एरिया में भी देखने की जरूरत है। अगर आपका मतलब ये है कि आप जो भी काम करो, ठीक है, आप स्टेबल फील कर रहे हो या फिर कैसे भी इमोशनली बैलेंस हो, बट कभी कभी आपको इंटरनली मैसेज मिले कि नहीं, आपको ये फील्ड भी एक्सप्लोर करनी है या फिर कोई और चीज को समझना है, नॉलेज लेनी है, तो उस चीज पर आप काम करना। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपका फोकस किसी ऐसे इंसान पर होगा जो कि बहुत ज्यादा, मैं ये कह लूं कि इमोशनली ना कट ऑफ होंगे लोगों, है ना, लोगों से। और वो इस तरीके के इंसान होंगे कि अगर उनको आप कंसोल करने भी जाते हो या कुछ भी ऐसा बताने भी जाते हो तो वो किसी की सुनने के लिए अभी है ही नहीं, उनका माइंड है ही नहीं, उनको किसी की बात अभी सुननी भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन में बैठे हुए हैं कि जो भी सामने आएगा छोटी सी बात करो और बस जाओ अपनी लाइफ में वापस मुड़ जाओ, मुझे किसी के साथ मतलब इमोशनल कनेक्ट नहीं रखना है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर सकते हो या फिर ऑलरेडी किसी को जानते हो तो थोड़ा सा उस इंसान से अगर आप चाहो तो थोड़ा सा गैप बनाकर रखना है इस वीक में, क्योंकि वो इस वीक इस तरीके के इमोशन में है ही नहीं कि वो कुछ किसी के साथ शेयर कर पाए। वो बस अपना गार्ड लेके बैठे हुए हैं कि मुझे किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना, मैं जहां पर हूं ठीक है, मैं वहीं ठीक हूं। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आपको इस टाइम पीरियड पर अपनी एनर्जी ऐसी रखनी है कि न्यू न्यू टेरिटरीज को आपको एक्सप्लोर करना है। और चाइल्डिश एनर्जी होती है, मीन्स आपको नॉलेज नहीं है किसी भी पाथ की, बट स्टिल आप चाहते हो कि उधर आपको जाना है, देखना है, समझनी है चीजें, तो वो एनर्जी भी क्रिएट हो रही है। दूसरा मैसेज ये है कि आप जैसे जैसे एक्शंस लोगे उसी के हिसाब से आपको आउटकम मिलने वाला है, रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो बेहतर होगा जो भी प्लान्स आप बनाओ तो एकदम ही ऐसे मत कूद जाना कि कोई नॉलेज नहीं है बट आप चल दिए उस बात पर। तो बेहतर है आप थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, या फिर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कोई गाइड आए तो उसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। ऐसे कोई आपको सपोर्ट करने के लिए आएंगे लोग, लेकिन आपको उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ चलो मैं इस चीज को करना चाहता हूं, तो ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आपकी कोई फिर से साइकिल कंप्लीट होने वाली है, मींस फैमिली साइकिल या फाइनेंशियल साइकिल, आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये शो करता है कि फाइनेंसेस में आपका एक कंप्लीशन हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। और अगर कुछ लोग चाहते थे कि ग्रोथ हो तो वो एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आपको मिल भी सकता है, बोनस मिल सकता है। और किसी ट्रिप पर जा सकते हो आप अपनी फैमिली को लेकर, जहां पर आप
कंप्लीटली इमोशनली स्टेबल फील करो, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी स्टेबल फील करेगी। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि जो लोग हैंड से रिलेटेड किसी भी काम में हैं उनको अपने काम को छोड़ना नहीं है। ये वीक आपको न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू ग्रोथ, बोनस, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल आपको कंटिन्यूस वो मेहनत करते रहनी होगी। और इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूस मेहनत इसलिए करनी क्योंकि जो ग्रोथ आपको मिलेगी ना उससे फ्यूचर में जाकर एक तो आप अपने लिए जो जो चीजें लाना चाहते हो अपनी लाइफ में वो ला पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान भी रखना है कि ये पैसा ना कि सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है या इतनी ही मेहनत करनी कि सिर्फ पैसे के लिए कमाना है। तो ये चीज मत करना, दिमाग पर ये जुनून जो है ना वो मत चढ़ाना, क्योंकि अपने एक्सपेंसेस को आपको देखना है, संभल के मतलब अपने जो है खर्चा कीजिए और थोड़ी सी अपनी फैमिली लाइफ को भी एंजॉय करने की कोशिश करिए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो इंसान बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस अपने पैसे पर है और वो छोड़ना नहीं चाहते उसको, और उसी में अपने मतलब चेन्स में बंध गए, बस उनकी लाइफ ना सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो इस एनर्जी को मत लेकर आना, बेहतर है इस एनर्जी से बाहर निकलो आप, तो आप दुनिया में और डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, फील कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ प्लेस का भी मैसेज है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ग्रोथ है, किसी को इनहेरिटेड मनी मिल सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत कुछ कम अमाउंट का भी हो सकता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको। इस टाइम पर आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी एनर्जी एनहेंस होगी, आपका जो विजन है वो क्लियर होगा, आप चीजों को क्लियरली देख पाओगे और खुद जैसे आपको जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी ना वैसे वैसे आप नेगेटिव जो बॉन्डेजेस हैं उनमें से निकल पाओगे। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो डेविल का कार्ड है वो ये शो करता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, फियरफुल कनेक्शन में हो जहां पर आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा आपको लगता है। और वो कनेक्शन मोस्टली मुझे फाइनेंशियल टर्म्स में लग रहा है। तो अगर ऐसी कोई फीलिंग है आपके माइंड में, भले ही आपके पास पैसा है या अपॉर्चुनिटीज आ रही है इस वीक में, स्टिल बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में एक वो कहते हैं ना डर बना हुआ रहेगा कि ठीक है अभी तो मेरे पास पैसे हैं, अभी तो मैं चीजों को कर पा रहा हूँ, बट फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जो फियर्स है ना आपको अपने माइंड से रिमूव करने होंगे, बिकॉज ये इस टाइप के फियर हैं जो कि आपने खुद से डेवलप करे हुए हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि फ्यूचर में आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं वो चली जाएंगी या फिर आप और इससे ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ग्रो भी करोगे, सक्सेस भी मिलेगी, बट ये जो मेंटल फियर है, मेंटल स्ट्रेस है, आपको रिमूव करना होगा। और एक चीज और है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड पहले है और नेक्स्ट है डेविल का कार्ड, तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि जैसे ही आपको किसी भी चीज में, मीन्स फाइनेंशियली भी हो सकता है या इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है, आपको ना सेकंड चांस मिल रहा है, लेकिन ये चांस आप गवा सकते हो अपने डर की वजह से कि पास्ट में मैं इसको अचीव नहीं कर पाया था, या पास्ट में मेरे से गलतियां हो गई थी तो ये काम मेरे से सही से नहीं हुआ, या पास्ट में मैं इस इंसान के साथ कनेक्ट हुआ था लेकिन मेरा कोई सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो वो जो पास्ट के फियर्स है ना, जो पास्ट का स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, ये जो सेकंड चांस आया है इसको आप अपने हाथ से गवा सकते हो। तो बेहतर है अपने स्ट्रेस को ये रिमूव करो और देखो कि क्या क्या चीजें पास्ट में गलतियां हुई थी उसको सुधारो और फिर नेक्स्ट एक्शन लो। और ये जो मैं लास्ट मैसेज आपको दे रही हूँ, लास्ट नहीं मतलब ये जो मैसेज मैं अब दे रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया, अब हमारे साथ नेगेटिव ही होगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है क्लियरली आप इस मैसेज को कैसे लेते हो। मीन्स मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो उसके बाद का नेक्स्ट का स्टेप आपका ये है कि आप बैठ के सिर्फ उसके बारे में सोचोगे या फिर उसके लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना शुरू करोगे, ठीक है। जिन लोगों की हेल्थ में कुछ भी इशू चल रहे हैं तो वो इशू इस वीक कैरी ऑन होंगे और पॉसिबिलिटी है कि आपकी हेल्थ में थोड़ा सा और डिटोरेशन हो सकता है, उसकी वजह से आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। लेकिन ये आप पर डिपेंड करेगा कि अगर आप थोड़ी सी जो ये हैबिट्स है ना, सबसे पहला कि आप स्ट्रेस जो ले रहे हो
सिनेरियोज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, वो रिमूव करो। घर में बंधे हुए बैठे हो तो बाहर निकलो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो या फिर नॉर्मल वॉक पे जाओ। और प्लीज अपने फाइनेंसेस को लेकर अगर स्ट्रेस ले रहे हो ना कि मैं अपनी हेल्थ में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं इसका आउटकम नहीं आ रहा है, तो ये जरा चीजें दिमाग से निकालो। क्योंकि भले ही ये वीक हेल्थ से रिलेटेड उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी हेल्थ खराब थी, उनके लिए नहीं जिनकी हेल्थ में कोई इशू नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस वीक में अगर चीजें खराब हैं तो वो खराब ही रहेंगी। प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो अपने फाइनेंसेस की टेंशन लेके कि मैंने पैसा इसमें लगा दिया, मेरी हेल्थ सही नहीं हो रही। तो ये माइंड से जैसे रिलीज करोगे आप अपनी हेल्थ में रिकवर करते चले जाओगे, ठीक है। मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, अपने आप को पीसफुल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको सिर्फ बैठ के सोचना है, रोना है, या पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, या फिर अपने माइंड से स्ट्रेस को रिलीज करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।